परमात्मा कहते हैं, तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। परमात्मा की याद में रहने से जीवन की सर्व समस्याएं सहज ही समाप्त हो जाएंगी। जितना परमात्मा बाप की याद में रहेंगे, तो परमात्मा के साथ का व परमात्मा बाप की छत्र छाया का अनुभव होता रहेगा। जो आत्माएं सच्चे हैं और जो परमात्मा बाप की याद में रहते हैं, उनका जवाबदार स्वयं परमात्मा है। परमात्मा बाप की याद में रहने का साधन है मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है, यह तन भी आपका नहीं, परमात्मा बाप का है। जैसा संग वैसा रंग, परमात्मा एवर प्योर है। हम आत्मा मन बुद्धि द्वारा उनके संग रहेंगे तो हम भी पवित्र बन जाएंगे। अंतर्मुखी बनकर प्रभु चिंतन करने से जीवन यात्रा सहज होती है। शिव भगवान उवाच, मैं गारंटी करता हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। परमात्मा की याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं, वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वे सर्व प्राप्ति संपन्न बनते हैं। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुख होकर देखो। जब तुम योगयुक्त होकर कर्म करते हो, तो परमात्मा शक्तियां तुम्हारे साथ काम करती हैं। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह पॉजिटिव संकल्प कमजोर संकल्पों के जाल को खत्म कर देता है। यदि आप परमात्मा के प्यार में मगन रहने लगो, तो जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलता रहेगा। दिल एक ईश्वर से लगाओ तो सर्व दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, धन से और मन से सहज रखेगा। यह बाप की गारंटी है। दूसरों की गलतियां क्षमा करना और भूलना ही महानता है। यदि आप सम्मान चाहते हो, तो पहले सबको सम्मान दो। न व्यक्ति बदलेगी, न स्थान बदलेगा, न परिस्थिति बदलेगी। तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। तुम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहो तो कोई भी ऑपोजिशन कर नहीं सकता। रहम की दृष्टि घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती है। सबके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यही यथार्थ सेवा है। परदर्शन, परचिंतन है धूल, तुम्हें बेदाग हीरा बनना है। दिल से दूसरों की सेवा करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। जो अपने घर को, अपने भंडारे को परमात्मा
बाप का भंडारा समझते हैं, वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी सदा भरपूर रहते हैं। ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं, कमजोरियों को सोचते सोचते भी और कमजोर हो जाते हैं। सदा एक ही लक्ष्य की तरफ नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। विघ्नों को सदा खेल समझकर चलो तो जीवन में कभी फेल नहीं होंगे। परमात्मा बाप की प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। सवेरे सवेरे जब तुम अशरीरी बनते हो तो सारे संसार को शांति का दान मिलता है। परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। भगवान से मदद मिलने का रास्ता है हिम्मत। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। सदैव एक मंत्र याद रखो, परमात्मा बाप को दिल का साथी बनाकर रखेंगे तो सदा अनुभव करेंगे, खुशियों की खान मेरे साथ है। खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते परमात्मा बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, इस अभ्यास से तुम सदा सुखी रहोगे। भगवान साथ है, भगवान का कार्य है, भगवान करा रहा है तो बोझ नहीं होगा, हल्के हो नाचते रहेंगे। जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां वो समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। कोई भी बात आए, बात परमात्मा बाप को दे दो और आप मुस्कुराते रहो। जो दिल से बाबा कहते हैं, उनको बाबा द्वारा दिल में सहज खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है। परमात्मा बाप मेरे साथ है, इसलिए बाप के आगे अक्षौणी सेना भी कुछ नहीं। परमात्मा बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाप दादा सदा अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने के लिए, देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। सारा बोझ परमात्मा बाप को दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहां कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो तो मुश्किल सहज हो जाएगी। न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। भगवान की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं भगवान बाप करते हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाथ खाली आए हाथ खाली जाएंगे, लेकिन आप कहते हो हम भाग्य विधाता के बच्चे भर कर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। एक परमात्मा बाप के प्यार में मगन होना ही संपूर्ण ज्ञान है। जितना निराकारी स्थिति में स्थित होंगे, उतना ही नेगेटिव भावना समाप्त होती जाएगी। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं,
सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाता है। सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। ऐसे निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्र चित्त निसंकल्प अवस्था में रह सकेंगे। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखना ही यथार्थ सेवा है। याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी और वह दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। ओम शांति।